नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे जंगी जहाज तमाल आज भारतीय नौसेना को मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे शेफाली जरीवाला की करीबी दोस्त पूजा घई का एक बड़ा दावा सामने आया है, उन्होंने बड़ा दावा किया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जुलाई में 6 बड़े बदलाव हुए हैं और ट्रेन का सफर अब महंगा हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जगह जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हेरा फेरी 3 में कैसे हुई परेश रावल की वापसी, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे फिर महंगा हुआ है सोना और चांदी। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्री धमाका और अब ये मौत का जो आंकड़ा है 36 हो गया है। इसके अलावा बात करेंगे रणबीर कपूर की रामायण को लेकर एक खुशखबरी देखने को मिली है, इस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं और फैसलों को मंजूरी दी गई, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से भाजपा अध्यक्ष की कमान मिली है। तो ये कुछ अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली और अहम खबर की ओर। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कल एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। आज राजधानी आएंगे भाजपा के निर्वाचन अधिकारी और आज भोपाल पहुंचेंगे निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन दाखिल होगा और आज ही होगी निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया पूरी। 2 जुलाई को दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ शोएब खान हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, भाजपा को अब नया कप्तान जल्द ही मिलने वाला है और एमपी बीजेपी में कल जो है नया कप्तान उसका ऐलान हो जाएगा। क्या कुछ अभी जानकारी है, किस तरह से पूरी तैयारियां जो है चल रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि किसको जो है मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो चुनावी प्रक्रिया वो थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। चुनावी प्रभारी अगर धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो वो थोड़ी देर के बाद जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल देखिए इस वक्त आप बीजेपी कार्यालय का माहौल देख सकते हैं, जिस तरह से सियासत जो है देखने को मिल रही है, काफ़ी हलचल है। और जिस तरह से देखिए जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय में भी मौजूद हैं। और देखिए अगर नामों की बात की जाए तो नाम जिस तरह से तेजी से जो है बैतूल जो विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल, उनका नाम जिस तरह से जो है काफ़ी तेजी से चल रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके नाम पर जो है मोहर लग सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए अगर नामांकन प्रक्रिया की बात की तो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक जो है यहाँ पर नामांकन जो है जो पत्र हैं वो जमा किए जाएंगे और 6:30 से 7:30 बजे तक जो है उन नामांकन पत्रों की जो है जाँच की जाएगी। जाँच होने के बाद जिस तरह से जो है आधे घंटे का समय रहेगा, 7:30 से 8 बजे तक जो है नाम वापसी के लिए ये समय रहेगा। वो 8:30 बजे जो है अंतिम जो सूचना है वो उसकी घोषणा की जाएगी। और देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से जो है संगठन पर्व के माध्यम से जो है जो अध्यक्ष हैं जो जिला अध्यक्ष हैं उनका चुनाव जो है बीजेपी कराती है और वही प्रक्रिया जो है बीजेपी में देखने को मिल रही है। और फिलहाल देखिए और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कौन जो है मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनेगा और किसके हाथों जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान होगी। जिस तरह देखिए तमाम अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की तो उनमें भी काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि जिस तरह से नए जो अध्यक्ष होंगे और उनके हाथों में जो है कमान होगी। 2028 में जिस तरह से देखिए फिर विधानसभा चुनाव है और इस ओर जो है आगामी कार्यक्रमों की या केंद्र सरकार के कार्यक्रम की जो है उसकी तैयारियां फिर जो है की जाएंगी। और फिलहाल देखिए काफ़ी लंबे समय से जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो है सियासत जो है अध्यक्ष के नाम को लेकर देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल देखिए अब कुछ ही घंटों बाद जो है मध्य प्रदेश भाजपा को जो है उनका नया अध्यक्ष मिलेगा। और जिस तरह से देखिए अगर मंत्रियों की बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रहलाद पटेल की यहाँ पर बात की जाए वो पहुँचे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की बात की जाए तो वो भी थोड़ी देर पहले जो है बीजेपी कार्यालय में पहुंचे। और माहौल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है जो संगठन पर्व जो है देश भर में बीजेपी मना रही है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से जो है पहले हमने देखा था कि जिला स्तर पर जो है चुनाव किए गए थे और अब जो है
कहीं ना कहीं अध्यक्ष का जो है चुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश भाजपा को जो है कुछ ही घंटों बाद जो है उनका अध्यक्ष मिल जाएगा। और जिस तरह से देखिए हेमंत खंडेलवाल की बात की जाए या दुर्गादास उइके की बात की जाए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व जिस तरह की जो मंत्री हैं, गृह मंत्री की बात किया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका नाम भी जो है इस लिस्ट में शामिल है। और फिलहाल देखिए सभी का इंतजार है किस तरह से जो है जो नाम की घोषणा की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान की यहाँ पर बात किया तो वो जिस तरह से जो है इसकी घोषणा करेंगे और ये घोषणा जो है कल होगी, क्योंकि अगर जो नामांकन देखे जाएंगे, कितने नामांकन जो है आज जो है जमा किए जाते हैं और नाम वापसी भी देखी जाएगी कि कितने जो है लोग नाम वापस भी लेते हैं। तो हो सकता है कि औपचारिकता ही बचे, क्योंकि 8:30 बजे तक जो अंतिम सूची जो है उसकी घोषणा होगी तो उसमें भी जो है क्लियर स्थिति हो जाएगी किस तरह से जो है नाम सामने आएगा। और आप फिलहाल देखिए माहौल देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो टेंट लगा है, सभी के लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और थोड़ी देर के बाद जो नामांकन प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शोएब हम देख सकते हैं कि तैयारियां तो भव्य रूप से नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं शोएब की मध्य प्रदेश में बीजेपी का कप्तान कौन होगा, नाम बहुत सारे हैं बीजेपी में, दावेदार कई हैं, कई बड़े नाम हैं और सब अपना अपना दावा भी करते आए, उनके समर्थक लगातार उनके लिए जो है कोशिशें करते भी नजर आए हैं। क्या बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी का कप्तान कौन होगा ये चुनना चुनौती नजर आ रहा है? क्या किसी तरह की कश्मकश दिखाई दे रही है वहां पर? क्या किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? किस तरह से समर्थक जो हैं अलग अलग बड़े नेताओं के वहां एकजुट होते नजर आ रहे हैं? किस तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं? और कहीं ना कहीं चुनाव तो जरूर एक प्रक्रिया की तहत हो ही रहा है, लेकिन अंदर खाने से क्या कुछ निकल कर आ रहा है शोएब? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रक्रिया के तौर पर ही जो है अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, लेकिन देखिए हर वर्ग को जो है ध्यान में जो है पार्टी में दिया जाता है। और जिस तरह देखिए आगामी जो चुनाव है विधानसभा के, उसके मद्देनजर भी जो है अध्यक्ष का जो है चुनाव होगा। फिलहाल देखिए जो सदस्य हैं, अगर सांसद की बात की जाए या विधायकों की बात की जाए, तो ये जो है अपना अध्यक्ष जो है चुनेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है संगठन पर्व के तौर पर जिस तरह से जो प्रक्रिया है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। और फिलहाल देखिए अब जो जिसका भी नाम सामने आएगा उसके हाथों कमान जो है मध्य प्रदेश भाजपा की रहेगी और उसको फिर जो है आने वाले समय में जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं या पार्टी के जो कार्यक्रम होना है, तो इनको लेकर जो है काम करना है और हर वर्ग के बीच में उनको जाना है। अगर महिला वर्ग हो, किसान वर्गों की बात किया, युवा वर्गों की बात किया, सबको साथ लेकर चलना है। देखिए अभी फिलहाल अभी तो कहीं मुश्किल बीजेपी की मध्य प्रदेश में नहीं मिली है, क्योंकि जिस तरह से खस्ताहाल कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में नजर आई है। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो क्लीन स्वीप जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया था, और विधानसभा चुनाव में भी काफी बेहतर स्थिति जो है बीजेपी की देखने को मिली थी। और अभी भी लगातार देखिए जमीनी स्तर पर बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है और उनके जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हर पर्व को जिस तरह से जो है संगठन के तौर पर जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, उसको बखूबी निभाते हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और देखिए जिस तरह से जो आपसी अगर अंदर कला की बात किया तो बीजेपी में ये काफी कम दिखाई देता है। अगर अंदर कला भी है तो वो बाहर कभी नहीं आ पाती। अगर अन्य पार्टियों की बात की अगर तुलना की जाए तो अन्य पार्टियों के अंदर कला बाहर आ जाती है, या उनके छोटे कार्यकर्ता हो या उनके बड़े कार्यकर्ता हो या नेता हो, तो वो जो है बाहर मीडिया में जिस तरह से बयानबाजी करते नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी में इस तरह का माहौल नहीं, और यही कारण है कि बीजेपी को जो है मध्य प्रदेश में काफी मजबूत जो है पार्टी संगठन है और बनाती हैं ये चीजें। फिलहाल देखिए अध्यक्ष का चुनाव जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है शुरू होगा और नामांकन जो है पत्र जो है वो जमा किए जाएंगे और उनकी भी जो है जांच की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी, अंतिम जो घोषणा है वो भी की जाएगी। और आज भी हो सकता है कि निर्विरोध जो है जो अध्यक्ष है उसका नाम की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर उस देखने को मिलेगा कितने नाम जो है यहाँ पर जाएंगे, नामांकन कितने पत्र जो है जमा किए जाएंगे और नाम वापसी कितनी होगी,
और फिर कल जो है वोटिंग की जाएगी और 11 बजे से जो है ये वोटिंग रहेगी और 2 बजे के बाद जो है फिर नाम की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल शोएब, कहा जा सकता है कि अब से लेकर कुछ ही घंटों का इंतजार शेष है और मध्य प्रदेश बीजेपी को उनका नया कप्तान मिल जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और तमाम जो चीजें हैं अंदर खाने वो भी बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल शोएब, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना आज अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद में कमीशन करने जा रही है। यह समारोह वाइस एडमिरल संजय जनरल सिंह की अध्यक्षता में होगा। तमाल रूस से मिला 8वां और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत है। यह 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंतर शिपयार्ड में और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। तमाल को रूस के यंतर शिपयार्ड में भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया। इसमें 26% स्वदेशी तकनीक शामिल है। यह जहाज 30 नाइट्स यानी कि 55 kmph से ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है और समुद्र के भीतर से लेकर हवा तक हमला करने की क्षमता रखता है। INS तमाल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। इसे नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा, जहां से यह अरब हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा। जंगी जहाज तमाल आज भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना पहले से और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। INS तमाल आज भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। बेड़े में एक और बड़ा युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना के शामिल हो जाएगा। INS तमाल इसका नाम है और 26% ये स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का पिछले हफ्ते निधन हो गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया गया कि शेफाली ने उस दिन यानी मौत के दिन विटामिन C की 4थी ड्रिप ली थी। इंटरव्यू में पूजा घई ने कहा कि देखो, मुझे लगता है कि किसी की इतनी पर्सनल चीज पर कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं दुबई में रहती हूं और अच्छा है कि अब मैं एक्ट्रेस नहीं हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई लेता है और शायद सबको इसकी जरूरत होती है। ये बहुत कॉमन है। यहां दुबई में सड़कों पर भी देखो तो कई क्लिनिक और सैलून में विटामिन C ड्रिप दी जाती है। ये बहुत ही आम प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं। पूजा ने आगे कहा कि विटामिन C लेना बहुत ही नॉर्मल है। उस दिन उसने ड्रिप ली थी विटामिन C वाली, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बहुत नॉर्मल चीज है विटामिन C लेना। हम सब लेते हैं विटामिन C को और कोविड के बाद तो लोग और भी रेगुलर लेने लगे हैं। विटामिन C मैं खुद भी लेती हूं। कुछ लोग टैबलेट लेते हैं और कुछ 4 ड्रिप के जरिए इसे लेते हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि शेफाली ने ड्रिप किस समय ली थी, तो इस समय पूजा ने कहा कि ठीक कितने मिनट या घंटे पहले ली ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसने उस दिन ली थी, क्योंकि जब मैं वहां खड़ी थी पुलिस ने उस आदमी को बुलाया जिसने उसे ड्रिप दी थी ताकि पता चले कि उसने क्या दवा दी थी। तभी पता चला कि उसने उसी दिन 4 ड्रिप ली थी और शेफाली जरीवाला की उसी दिन मौत भी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं जुलाई माह में होने वाले 6 बड़े बदलाव की। जुलाई में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज से रेल का सफर करना महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट जो आधार से लिंक करना होगा। इसके अलावा अब पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य हो गया। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 58 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत घटकर 1665 रुपये हो गई। इससे पहले यह 1723 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। दुबई में यह 58 रुपये घटकर 1616 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1674 रुपये 50 पैसे मिल रहा था। इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।